राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अब आपको बता दूं राम जी की पत्तल का नियम। राम जी की पत्तल हमें किस किस नाम से निकाली जाती है और कितनी पत्तल निकाली जाती हैं, कब कब निकाली जाती हैं, ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा और जहाँ तक वो नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता रहे कि आपने किसकी पत्तल कब निकाल दी है। तो ये शुरू करते हैं पहली पत्तल से। तो संक्रांत वाले दिन आप सुबह ही नहा धोकर ये संकल्प कर लें भगवान के सामने कि भगवान, मैं आज से राम जी की पत्तल का संकल्प लेती हूँ और मैं ये 25 पत्तल निकालूंगी। तो फिर वैसे ही वो संकल्प कर लिया। उसके बाद हम पहली पत्तल जो लेते हैं वो भगवान गोविंद की लेते हैं, जिसमें खिचड़ी, रेवड़ी, तिलगुड़ जो भी हो वो हम दे सकते हैं उसी दिन, पहले दिन ही। तो वो 14, लेकिन 14 कटोरी ले लें या 14 दोने ले लें, 14 पैकेट ले लें, जो भी लें, 14 जगह लेकर और उनको मंदिर में अपने से बड़ों को या जिसको भी देना है हम उनको वो 14 बांट सकते हैं। तो वो एक पत्तल हमारी राम जी की हो गई। उसके बाद दूसरी पत्तल आती है नर की, जिसमें सब नर नारी जो होते हैं उनका हो जाता है। तो उसमें हमें 14 जगह खाना निकालना होता है, रोटी, भाजी, पूड़ी, सब्जी जो भी आप बना सकते हैं। वो 14 पत्तल प्लेट्स में निकाल दें, या हो सके तो आप पैकिंग करके 14 जगह वो भी बांट सकते हैं। तो वो कहीं मंदिर के बाहर या जहाँ भी आपको उचित लगे और कभी भी वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संक्रांति वाले दिन ही करना है, आपको जब जो अच्छा दिन पड़े उस दिन वो आप 14 पत्तल निकाल सकते हैं। तीसरी पत्तल जो आती है वो भगवान नारायण की, जिसमें पीले रंग के ही लड्डू, जैसे बूंदी के हुए, बेसन के हुए, या पीली कोई मिठाई हुई, या कुछ नहीं तो पीले चीले बनाकर बेसन के, वो आप 14 जगह प्लेट में रखकर, कटोरी में रखकर, या फाइबर की जो प्लेट्स आती हैं उसमें रखकर 14 जगह 14 लोगों को बांट दें। तो वो आपका तीसरा नारायण का भी हो गया। चौथा आप लिखते जाइए किस किस का पत्तल का नाम है। तो चौथा होता है चित्रगुप्त भगवान का, भगवान चित्रगुप्त, जो कि हम अगर जब हम जाएंगे इस लोक से तो सबसे पहले हमको भगवान चित्रगुप्त के पास ही जाना होगा। तो चित्रगुप्त भगवान के लिए हमें सिर्फ फल या फ्रूट्स का या मिठाई का ही निकालना है। तो 14 फ्रूट्स या 14 कोई भी मिठाई निकाल के हमको बांट देनी है। पांचवा आता है देवी देवताओं का, जो हमारे देवी देवता होते हैं सब, उन समस्त देवी देवता, उनके लिए भोजन जो भी हम बनाना चाहें, जहाँ तक है हलवा पूड़ी बनाकर उनके लिए हम निकाल सकते हैं। और जहाँ तक हो ये पूर्णिमा को निकालें, पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं का सबका निकल जाता है। अब छठवा झार झनकार, मतलब जो कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं ना, जो हमको जैसे जाते हैं तो चुभ जाते हैं, वो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं उनका निकालना है। उनके लिए हमें खाने पीने का कुछ भी नहीं निकालना है, उनके लिए हमें जूते, चप्पल या सॉक्स, मोजे, वो सब हम निकाल सकते हैं। और ये हम 14 लोगों को दान कर सकते हैं। और ये जहाँ तक है जेठ के महीने में करना चाहिए, क्योंकि जेठ के महीने में ही पैर बहुत तपते हैं, तो ये बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है चप्पल, इसलिए चप्पल जूते का तभी हम झाड़ झनकार का ये करें। सातवीं आती है यमराज की। तो यमराज के लिए हमको करना है चावल का दान। चावल का या तो हम बिना बने हुए चावल ले सकते हैं, या फिर चावल बनाकर भी हम बांट सकते हैं। तो ये हमें बैसाख के महीने में करना है। आठवां धर्मराज का, धर्मराज के में भी हमें चावल का ही दान करना है। चावल 14 जगह लेने हैं, और सब ये जितने भी दान हमें करने हैं सब में हमको साथ में जो भी हमसे हो सके दक्षिणा जरूर रखनी है। दक्षिणा के साथ ही हमको ये सारे दान करने हैं। तो आठवां हमको धर्मराज का जो दान करना है चावल, वो भी जेठ के महीने में ही करना है चावल का दान, और कोई भी अच्छा दिन देखकर उस पर दक्षिणा रखकर। नौवां पोपाबाई का दान। पोपाबाई जो कि हमें वहीं मिलेंगी पहले जब हम इस लोक से उस लोक जाएंगे,
तो चित्रगुप्त जब हमारा हिसाब किताब देखेंगे तो हमें वहाँ यमराज से पहले पोपाबाई से भी मिलना पड़ेगा। तो पोपाबाई के लिए हमें साड़ी, एक साड़ी और पूरा सुहाग का सामान रखकर, और बाकी जैसे अगर ले सकते हैं तो 14 ब्लाउज़ ले लें, 14 ब्लाउज़ पीस, और खाना सब पर रख कर वो हमको 14 लोगों में, 14 लेडीज़ों में बांट देना है। फिर आता है 10वां द्वारपाल, जय और विजय, जिसमें हमें खाने में बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू हमको द्वारपाल के लिए 14 जगह बांटने हैं। ये हम कभी भी कर सकते हैं। 11वां आता है शिव भगवान का, भगवान शिव शंकर का, जो कि हमें शिवरात्रि के दिन करना है या फिर सावन के किसी भी सोमवार में हमको कर लेना है, जो कि फलाहार बनाना है। जो आपको शिवरात्रि का 14 जगह फलाहार करवा दें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है कि 14 लोगों को आप फलाहार करवा देंगे। तो ये शिवरात्रि को कर लें या सावन के सोमवार, जो कि सभी व्रत रहते हैं, तो ये आप करवा सकते हैं। 12वां आता है माँ अन्नपूर्णा का, पूर्णिमा माँ का भी आप हलवा पूरी बनाएं और नवरात्रि में ये किसी भी दिन 14 लोगों को बांट दें। फिर 13वां आता है भगवान रामचंद्र जी की पत्तल, जिसमें जो कि आप रामनवमी को करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। रामनवमी वाले दिन तो जिसमें आपको पीले रंग की मिठाई ही बांटनी है। 14 आता है चंद्रमा का, चंद्रमा का तो पूर्णिमा को ही करें, चावल की खीर बना लें 14 जगह और 14 लोगों को बांट दें। फिर 15वां आता है सूर्य भगवान का, जिसमें आपको गुड़ से बनी कोई भी मिठाई और गुड़ से बनी कोई भी मिठाई, नमक का इसमें नहीं देना है, गुड़ से बनी कोई भी मिठाई, और ये बैसाख के महीने में आप कर सकते हैं। 16वां आता है भगवान श्री कृष्ण का, जो कि आप जन्माष्टमी पर कर सकते हैं। मेवे, मिश्री, मक्खन, जो भी आप बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह जो भी ला सकते हैं वो बच्चों को बांट सकते हैं। तो भगवान कृष्ण का है, लड्डू गोपाल जी का है, उनके जन्म उत्सव पर कर रहे हैं तो आप 14 जगह चॉकलेट भी बांट सकते हैं। 17वां आता है तुलसी माता का, तुलसी माता का करेंगे तो हम देवउठनी एकादशी, उनकी विवाह की एकादशी है, तो उस दिन बहुत अच्छा दिन है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो देवउठनी एकादशी पर आपको 14 पत्तल फलाहार की ही निकालनी है या फ्रूट्स 14 बांट दीजिए, मगर सब में दक्षिणा रखना अनिवार्य है। फिर आता है गंगा जमुना जी का, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गंगा जमुना से ही सब चलता है। गंगा जमुना तो आप जैसे अगर कभी गए, गंगा जी गए या जमुना जी गए, तो वहाँ 14 कोई भी चीज़ खरीदिए और वहाँ 14 लोगों को बांट दीजिए। और अगर आपको नाविक मिल जाते हैं, केवट मिल जाते हैं, अगर उनमें आप बांट देते हैं तो सबसे अच्छा है। तो ये हो गई। उसके बाद गौ माता का, गौ माता के लिए आप रोटी, गुड़ या चारा या जो भी है वो खिला सकते हैं 14 गायों को। अगर 14 गाय आपके यहाँ नहीं मिल रही हैं तो आप एक गाय को खिलाकर बाकी का गौशाला में दे दीजिए और उनका जो भी दक्षिणा निकाली है वो दान पात्र में डाल दीजिए। फिर आया 20वां कुत्ते का, तो कुत्ते के लिए शनिवार को कर लें, किसी भी मतलब पूरे साल में कोई भी शनिवार को एक को कर लें। 14 बिस्किट के पैकेट खरीद लें या 14 बिस्किट दूध कटोरों में रखकर 14 जगह कुत्तों को खिला दें, तो ये आपका कुत्तों का भी हो जाएगा। फिर 21वां आता है आपका चील कौओं का, तो उसमें आपको वही 14 जगह जहाँ भी पक्षी आते हों वहाँ आपको दाना डालना है, तो वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दाने में आपको बाजरा, मक्का, जौडरी, जवारी जो भी आप डालना चाहें वो आप दाना डाल सकते हैं। फिर 22वां आता है जल जीवों का, मतलब मछली, मेढक, ये सब, कछुए, इन लोगों के लिए। तो उसमें आप आटे की गोलियां बनाकर ले जाएं और कहीं भी जहां आपको मछलियां मिलती हैं, समुंदर में, तालाब में, गंगा जी में, जमुना जी में, वहां आप 14 जगह वो आटे की गोलियां डाल दें। नहीं तो कुछ भी मीठा ऐसा गुड़ या रेवड़ी, बताशा जैसा वो डाल दें, तो वो आपका हो जाएगा जल जीव का। 23वां आता है चींटियों का, तो चींटियों के लिए आपको आटा लेना है
उसको भूंजना है। उसमें शक्कर या गुड़ या जो भी मीठा है, बूरा वगैरह है आपके पास, वो आपको बनाना है। और उसके बाद उसमें वो जहाँ जहाँ चींटियों के बिल हों वहाँ वहाँ वो 14 जगह डालकर आना है। तो ये हो गई 23 पत्तल। अब 24वीं पत्तल है आपकी भिखारियों की पत्तल, जो कि भिखारियों का मतलब भिखारियों के लिए पत्तल 14 निकालनी है, जिसमें आपको खाना निकालना है और 14 रोड पर बैठे हुए जो भी होते हैं ज़रूरतमंद, उनको बांटनी है। 25वीं पत्तल जो कि आपकी लास्ट पत्तल है, वो है गोपाल साक्षी की पत्तल, साक्षी गोपाल की पत्तल। इसमें आपको फल ले लें, फल फ्रूट्स ले लें या मिठाई ले लें, मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं। और ये लास्ट आपको संक्रांति पर ही करना है। चाहे आप 1 साल में कर रहे हो तो अगली संक्रांति पे करें, या 2 साल में कर रहे हो तो उस पे करें, मगर ये लास्ट साक्षी गोपाल की पत्तल जो है वो लास्ट में ही आपको करनी है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? मैंने पूरा सबके 25 के 25 पत्तलों के नाम बताकर आपको ये वीडियो दिया है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।